ऑक्टोपस एग्रो के नाम से। तो वो क्या, वो जो किसान थे वो हल्दी पैदा करे कूड़ी पे फेंक दे रहे, कोई खरीदार नहीं है। वो कुछ भी सामान खरीदते बिचौलियों के बीच में फंस जा रहे हैं कि हम क्या करें। तो हमने कहा कि आपका सीधा माल हम खरीदेंगे, प्रोसेसिंग करके इसको मार्केट में लेके आएंगे। लेकिन अब हमारी पहचान बन चुकी थी, क्योंकि हमारे साथ में 25 साल का सफ़र हुआ। सर समय कम दे रहे हैं इसलिए पूरी बात नहीं बताई जा सकती है। तो वहाँ पे हमारे साथ में जब तक 40,000 फार्मर जुड़ गए, 10,000 जो फीमेल महिलाएं वो जुड़ गई हमारे साथ में फार्मर। और हमने एक ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जिसमें हम एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को भी ट्रेनिंग देते हैं। वो हमारे पास 15,000 आ गए। तो अब हमें लगा कि अब तो हमारे पास बड़ी ताकत है, अब हमें चलने से कोई नहीं रोक सकता। नितारा ब्रांड की स्थापना करने से पहले हमने व्यापारी वर्ग को भी जोड़ा, उसमें भी जाके हमने व्यापार मंडल के साथ में भी पद ग्रहण किया, ताकि जब हम मार्केट में आए तो हमें क्या क्या चैलेंज है जो झेलने पड़ेंगे, तो वो हमने पहले सीखने की भी कोशिश की। आज जब हम नितारा ब्रांड को, हमने 5 टन आटा हमारा डेली सप्लाई होता है, और 500 ब्रांड जहां बैठे हो उस मार्केट में, उस चैलेंज में कि हमें अपना ब्रांड कैसे इस्टेब्लिश करना है, ये अपने आप में बड़ी बात थी। और इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जब हम जा रहे मार्केट में, सबसे पहले मसाले की मैं बात करूं तो जब मैं मार्केट में गई, अब हमारी हल्दी मान लो हमने गांठ खरीदी है 150 रुपये किलो, 165 रुपये किलो। अब वो कहते हैं हम आपसे खरीदेंगे पिसी हुई हल्दी 100 रुपये किलो, पिसा हुआ धनिया 60 रुपये किलो। तो हमने कहा कि ये कैसे होगा, ये तो हो नहीं सकता, हम इतना कैसे इसके नीचे जाएंगे। मैंने कहा आप मुझे बताएंगे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। उन्होंने कैसे वो वीडियो मुझे दिखा दी, या सब क्योंकि बैठे हैं इस मंच से, सबको सीखना चाहिए ये चीज़ें। वो गलती से जो उन्होंने वीडियो दिखाई, सबसे हम किसानों को जिम्मेदार ठहराते कि पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं, केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन वहाँ से जो मेरा दिमाग जगा, जो कूड़ियों पे फेंका हुआ धनिया था जिसको कोई खरीदार नहीं था, काले रंग का धनिया, नीचे सतह बिछाई, उसके ऊपर इतना पाउडर बिछाया, फिर उस पर कोई केमिकल लगाया, फिर पता नहीं क्या करके उसका पूरा ऐसे, जब वो धनिया निकल के आया तो वो हमसे बढ़िया था, हमारे धनिया से बढ़िया। तो उन्होंने कहा कि आपका कौन खरीदेगा, ये है ना आपका धनिया, ये ले जाओ 60 रुपये किलो। तो मैंने कहा सर इतना करना पड़ेगा कि ये हमें नहीं पता, हमारा प्रॉफिट इसमें है तो हम आपका माल नहीं खरीदेंगे। हम वापस आए, और उस दिन सचमुच मुझे रात को नींद नहीं आई कि ये हुआ क्या। और उस जद्दोजहद में ये निकल के आया कि हम गलत जगह खड़े थे। हमें वहाँ नहीं जाना है जहाँ पे इस सोने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे कूड़े की ज़रूरत है। हम अब उन कस्टमर के पास जाएंगे जहाँ पे प्योर खाने वालों की ज़रूरत है। फिर हमने उस मार्केट का सर्वे करना शुरू। हमारे मसाले भी आसानी से बिक जा रहे हैं। हमारा 1.5 से 2 लाख रुपए पर डे, हमारी 50 लाख रुपये पर मंथ आ गया हमारा टर्नओवर। इसमें हमारा पूरा KVK का, ICR IRI का और हमारा कृषि विभाग पूरा सपोर्ट हमें मिलता है, जिसके लिए हम आभारी हैं कि हम जहाँ जाते हैं नितारा को पहचानते हैं, लोगों को कहते हैं सुना सुना लग रहा है, ये नाम तो सुना सुना लग रहा है। तो हमने ऑनलाइन भी सप्लाई किया, ऑफलाइन भी अपना सप्लाई कर रहे हैं। अब बात आई महिलाओं की, जो क्योंकि मेरी शुरुआत एक स्वयं सहायता समूह से है, जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह के द्वारा जो प्रोडक्ट बना रही हैं और अपना छोटा छोटा सामान लेके मार्केट में आई हैं, स्वयं सहायता समूह से है। उसके बाद जब काम करना शुरू हुआ, जब हम काम करते ना, हमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस ईमानदारी से अपना काम करना है। काम करते करते उस काम के दम पे सर मेरा सिलेक्शन फैमिली कोर्ट में हुआ, जहाँ पारिवारिक झगड़े सुलझाने की भी जिम्मेदारी मिली। गाजियाबाद फैमिली कोर्ट के अलावा महिला उत्पीड़न का भी चेयरमैन बनाया गया। PPV FRA में भी 2012 में मेंबर का चयन हुआ। आकाशवाणी, DD किसान, FM गोल्ड, इसकी भी हम एडवाइजरी बोर्ड में सिलेक्शन हुआ। ये कैडेट पॉइंट हिमाचल हमीरपुर में भी प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के भी वहाँ नॉमिनेट किया गया, वहाँ भी मैं जाती हूँ लेक्चर देने के लिए। तो ये सब जो हमारा जो कार्रवाई जो जुड़ता चला गया, महिलाएं कम नहीं है, महिलाएं बहुत आगे जाती है। मैं एक बात और जरूर बताना चाहूँगी, जब पुरुष कमाते थे तो वो गिनाते भी थे और सुनाते भी थे। आज के समय में जो महिलाएं कमा भी रही हैं, मिला भी रही, बना भी रही हैं, खिला भी रही हैं और जता भी नहीं रही हैं, ठीक है। तो ये हमें अपने आप को और थोड़ा सा मजबूत करना है आगे जाके मार्केट के लिए। मैं क्योंकि दोबारा से क्वेश्चन करेंगे तो मैं उसमें जरूर अपनी बात रखना चाहूँगी। थैंक यू और अपने समय का भी ख्याल रखना। मैं अब इसी कड़ी में एक बहुत ही प्रतिभाशाली मेरी बहन आए हैं यहाँ पर अपना जर्नी को शेयर करने के लिए, निक्की पिला।